देखिए हमने 3.1 ख़त्म कर लिया है न्यू बुक का, 3.2 ख़त्म कर लिया ओल्ड बुक का। अब हम करने वाले हैं क्या, 3.2 न्यू बुक और पुरानी बुक में 3.3 है। उसमें क्या मेथड है, देखो एन बी मतलब न्यू बुक 3.2 ओल्ड बुक 3.3। हम इसमें सीखने वाले हैं गणेश, ब्लड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, ये मेथड सीखने वाले हैं हम। अब इसमें क्या करना होता है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 4। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। यही सवाल है। अब यहाँ पे देखो, हम या तो इक्वेशन सेकंड में से x की वैल्यू निकाल लें या फर्स्ट में से निकाल लें, मतलब किसी में से भी x या y का मान निकाल लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से अगर x का वैल्यू निकालना हो तो x को वहीं लिखना है, y को कहाँ भगा देना है, उधर। तो ये हो जाएगा, पहले 14 लिखो, ये इस साइड प्लस का साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ तक की बात समझ में आई। हमने पहले समीकरण से किसका मान निकाल दिया, x का निकाल लिया। अगर मान लीजिए, देखो वैसा मान के एग्जाम्पल समझ थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये आपकी मार्कशीट है और ये फ़ोटोकॉपी की दुकान है। हमने इस दुकान पे फ़ोटोकॉपी कराई तो उसी को देंगे कि दूसरी स्कूल में जमा करेंगे, कहीं ना कहीं जमा करेंगे ना, तो सेम टू सेम है। जैसे मान लो आपने इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाला, तो फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में रखेंगे, और सेकंड से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो देखो क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखो x ये लिखा है, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, 14 - y, क्योंकि वो उसकी वैल्यू है, और ये माइनस का y वैसा का वैसे ही लिख देंगे। और ये क्या लिखेंगे, 4। अब देखो क्या होगा, ये बेचारा 14 उस साइड आएगा, और ये माइनस का 1y माइनस का 1y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। ये 4 है, ये उस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का 14। अब देखो माइनस का 2y हम लिखेंगे वैसा का वैसा ही, और अगर 14 में से 4 जाए कितना बचेगा, -10। अब बताओ मुझे, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 10 भी कट सकता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। तो 10/2, 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो आंसर 5 आएगा, किसकी वैल्यू आ गई, y की। और ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हम कहाँ रखेंगे, थर्ड में। थर्ड में क्यों रखेंगे, क्योंकि इससे आसान रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ये वैल्यू इधर है, यहाँ रखेंगे फिर उधर ले जाएंगे, इसमें डायरेक्ट है। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, मतलब कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो पहले लिखेंगे हम x, फिर लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे -5। क्यों, क्योंकि y के पहले 5 लिखा है, y की वैल्यू 5 है, माइनस लिखा y के पहले, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करने पर 9। क्या इतना सा कर पाएंगे हम, हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट कहीं पर, मन में कोई प्रश्न बताओ, क्या सवाल है। छोड़ो फिलहाल में, इसको आगे बढ़ थोड़ा सा, फिर आएगा आपको एक सवाल और। देखो एक सवाल से नहीं आएगा, ये s और t है ना, s - t लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। s - t = कितना लिखा है, 3। इक्वेशन नंबर क्या देंगे इसको, फर्स्ट। फिर लिखा है s लिखा है ना, s/2 कि 3 लिखा है, s/3 प्लस में t/2 = 6। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे थे, इसको 2 क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये इजी फॉर्म में है। क्या अपॉन वाला इजी रहता है क्या, नहीं रहता है। अब एलसीएम आता है, एलसीएम 2 3 2 सा कितना हो जाएगा, 6। 2 1 सा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 1 सा 3। जब हम s में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा, t मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 के अपॉन में क्या लिखेंगे, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है मतलब तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा, 2s प्लस में 3t, 6 6 36, 6 6 36। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। s किस में अकेला दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में कि सेकंड में,
फर्स्ट में, तो वहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, एस की। अगर x या y होगा तो x की निकाल लेंगे, मतलब कुछ भी निकाल सकते किसी की भी, दोनों में से, लेकिन जो प्लस का उसकी निकालो। तो निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s की वैल्यू निकालेंगे तो t कहाँ जाएगा, उस साइड। इस साइड माइनस का है तो उस साइड कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस वाले को पहले लिख दो, तो प्लस का 3t तो है। इतनी बात समझ में, दोनों सेम टू सेम करा, कुछ नहीं करा। आई कि गई, आएगी आएगी, इधर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से नहीं आएगी। चलो ठीक है। एक बात बताओ बेटा, ये नहीं आया कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये t किसका है, उस साइड किसका हो जाएगा, बस उसको इसके बाद इसको 3 + t लिखो या t + 3 लिखो, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत आ गया। चलो तो ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे हम, समीकरण 2 में s का मान रखेंगे। तो यहाँ पे तो 2s लिखा है, तो हम पहले 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, और जो s की वैल्यू किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि 2 है। जैसे मान लो ये है हमारे, मतलब मान लीजिए किसी के पापा जी हैं और उनके अगर 2 बेटे हैं, कुछ लाएंगे चॉकलेट वगैरह, दोनों को देंगे कि एक को देंगे, तो बेटा उनको खड़ाना पड़ेगा लाइन में। तो ये लाइन में खड़ गए अंदर ब्रेक डब्बे के अंदर, ये गेट के बाहर उनके बाबूजी खड़े हैं, बिल्कुल चॉकलेट लेके टिंग टोंग बजा दी उन्होंने बेल, और अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा पहले, फिर s की जो वैल्यू है, s का जो मान है t + 3 है, तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस का 3t का 3t लिख दिया, और 36 का 36 लिख दिया, मतलब 36 का 36। 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, मतलब पापा जी पहले इसको कुछ देंगे जो भी लाए हैं, फिर इसको देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई t में कितना होगा, 2t, टूटी फूटी मत बोलना, और 2 3 से कितना होता है 6, मतलब 2 दिया 6, और यहाँ पे लिखा है 3t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। तो ये नंबर है और ये नंबर है, नंबर को नंबर वाले साइड भेज दो, और ये दोनों टी वाले हैं तो इनको जोड़ दो, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम है, इनके ऊपर पावर नहीं है कुछ, मतलब 1 है। तो ये 2t है और ये कितना है 3t, कितना हो जाएगा ये 5t, 5t। अब प्लस में कुछ मत लिखो, क्योंकि बेटा ये नंबर तो उस साइड जाएगा, तो इक्वल लिखो डायरेक्ट। ये दोनों को मैंने जोड़ दिया है, प्लस कर दिया है, 2t + 3t कितना हो गया 5t, ये उस साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बेटा 36 में से अगर जाएगा अपना 6, तो कितना बचेगा 30, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ गया, भाग में, डिवाइड में आ गया, तो 5 6 जा 36, मतलब आपका 6 आ चुका है किसका मान, t का। ये मान कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। अगर समीकरण 3 में मान रखेंगे तो देखो पहले लिखना पड़ेगा आपको क्या, s, t की जगह कितना लिखेंगे हम 6, प्लस में कितना लिखेंगे 3, तो s = कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब आपके मन में क्या सवाल आ रहा, तो पहले तो ये बताओ, इसमें आपको मतलब कहाँ पे क्या दिक्कत जा रही है। मतलब मैं इंग्लिश तो बोल नहीं रहा हूँ, हिंदी ही बोल रहा हूँ, फिर हाँ मतलब क्या प्रोसेस, क्या समझ में। देखो ये दोनों इक्वेशन है बेटा, ठीक है। अब आपको ये जो x और y है, ठीक है, इसमें से किसी एक का मान निकालना है, इसमें से किसी एक का मान। तो हमने लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण x है। अब अगर x का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y को उधर भगाना पड़ेगा ना। अगर x का मान निकालना है तो आपको y को उधर भगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने पहले x, तो ये बराबर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये तो उधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 14 माइनस, बस यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। अब ये वाला मान हम कहाँ रखेंगे, हमने फर्स्ट से निकाला तो कहाँ रखना पड़ेगा, सेकेंड में, है ना। तो यहाँ पे जैसे किचन में खाना बनाते हैं, हम किचन में खाते हैं क्या, हम हॉल में खाते हैं, खा लेते हैं अलग बात है, वो अपनी इच्छा है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा ये किचन है और ये हमारा हॉल है, हमने खाना यहाँ बनाया लेकिन खाएंगे कहाँ, यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके अपना सकते हैं समझने के लिए। तो ये समझ में आया यहाँ तक। अब ये x की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, x का मान है, x का मान कहाँ रखेंगे, x की जगह। तो इक्वेशन से हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, मतलब समीकरण 2 का मान किस में रखना है, सॉरी x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो x की जगह कितना लिखेंगे हम 14 माइनस y, तो x को हटा देंगे, मान रखना मतलब उसको हटा देना। इसकी जगह रखेंगे कितना 14 और माइनस का y, इसकी जगह माइनस का y वैसा लिख दिया, फिर इक्वल है लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया। अब ये नंबर प्लस का है
ये कहाँ जाएगा उस साइड में, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1y माइनस का 1y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। अब यहाँ पे माइनस का 2y सेम टू सेम लिखा। अब हम 14 में से अगर 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 2 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, ये कहाँ जाएगा, भाग में, डिवाइड में जाएगा। 2 से 10 कितने बार में कटता है, 5 बार में। तो आपके पास y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये वैल्यू जो 5 आई है वो आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में रख सकते हैं, लेकिन इसमें रखोगे फिर क्या होगा, आसान होगा। तो आपने क्या करा, लिखा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो पहले लिखा आपने x 14 का 14 लिख दिया, y का मान कितना निकाला है हमने 5, तो 5 लिख दिया। तो ये आपका 5 तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, अब आया, थोड़ा बहुत आया, ट्राई करोगे तो आ जाएगा। अब इसमें तो कुछ भी नहीं आया होगा। ये तो सवाल लिखा है, उसके बाद आपने क्या करा, ये सेकेंड इक्वेशन लिखी, मतलब उसमें जो दी सवाल में, उसका एलसीएम लेना है आपको, पक्का, हाँ मन से नहीं बोलना है, पाप लगेगा बाद हाँ बोलने पे। हाँ समीकरण 1 में, हाँ समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे इसको हम समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेना आएगा, तो वैसा बोलना चाहिए बेटा। देखो बेटा एलसीएम कुछ भी नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल, ठीक है। 2 3 का कितना होता है 6, 2 का मल्टीप्लाई एस में कितना होगा 2s, 3 का मल्टीप्लाई टी में होगा कितना होगा 3t। इसका s में गुणा, इसका t में गुणा, तो इसका इधर, नीचे आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर 6/1 लिख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इधर करेंगे इन दोनों में, तो वो तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में कर दो सेम टू सेम। 6 6 जा होता 36, 6 6 36, ये इधर आ गया 36। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, याद है समझ में आ गया, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, एस का मान निकाले। एस का मान निकालने के लिए टी को कहाँ भगाना पड़ेगा, वहाँ पे वाई था इसलिए वाई को भगाया, तो ये अगर उस साइड जाएगा, प्लस का नंबर आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं हम। तो हमने क्या करा, टी को उधर लेगा लेकिन उसको पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिखा। तो जो एस का मान आया कितना आया है, वो वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे, एस की जगह, 2s की जगह नहीं, एस की जगह। तो पहले हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, पहले लिखना है 2, फिर एस की वैल्यू कितनी है t+3, तो t+3 लिख दो, फिर प्लस लिखा, फिर आपने लिखा 3t, देखो ये 2 का 2 लिख दिया, एस के लिखा आपने t+3 जो वैल्यू है, फिर लिखा प्लस का प्लस, 3 3 का 3t = 36। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 2t, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा 6, और ये सेम टू सेम लिख दो। ये दोनों टी वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, है ना, पावर भी अलग अलग नहीं है, सेम है। ये हो जाएंगे 5t, ये 6 नंबर है, उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 36 में 6 कटेंगे कितना बचेगा 30, ये गुणा में भाग में जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, 5 6 30। टी की वैल्यू कितने आ गई 6, वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, कहाँ की जगह, टी की जगह। अब करके देखो।